कहते हैं कि कहानी को अगर आगे ना सुनाया जाए तो कहानी मर जाती है। तो उस कहानी को जिंदा रखने के लिए मैं आप सभी को एक कहानी सुनाता हूं। ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, सिर्फ 2 मिनट। वैसे किस्सा कहने का भी एक तरीका होता है, और तरीके की खास बात यह है कि जिस किस्से में आप नहीं, उस किस्से को आप कह नहीं सकते। मैं एक कहानीकार हूं और मैं मरने वाला हूं। नाटक वाली मौत नहीं, सच में मरने की बात कर रहा हूं, असली मौत। आप ही के जैसे एक महापुरुष ने मुझसे कहा था कि तुम्हें महीने में कम से कम एक रात बगैर सोए गुजारनी होगी, और यदि मैं ऐसा नहीं करता हूं तो महीने की आखिरी रात को मेरी मौत हो जाएगी। 29 दिन मैंने कोशिश की, लेकिन एक भी रात ऐसी संभव नहीं हो पाई। तो उस महापुरुष से मैंने पूछा कि ये किस गलती की सजा मुझे मिल रही है। उसने कहा, तुम नाटक लिखते हो और तुम पर विश्वास रखकर जो लोग तुम्हारा नाटक देखने आते हैं उन्हें तुम ऊबड़ खाबड़ बेंचों पर बिठाते हो, जिससे ना तो वो नाटक का आनंद ले पाए और ना ही चैन की नींद। अगर मुझे पहले मालूम होता तो मैं कभी नाटक लिखता ही नहीं। आज आखिरी रात है और कुछ भी करके मुझे जागना है, मुझे जागना है, मुझे जागना है। कहते ने कागज दिखाओ, यही है साडे को कागज। सातों साडे जमीना खोले गया, असी कुछ नहीं कर सके। सातों साडे परिवार खोले गया, असी फिर भी कुछ नहीं कर सके। कहते ने इत्थों जाओ, कित्थे जाइए? रोज सानू बुलाते ने, असी यही उम्मीद नाल रोज आंदे आ कि साडा तां साडे परिवार दा नाम निश्चल निकलेगा। असी खाली हत्थ वापस आंदे। जे साडे कोल कुछ रहा नहीं तां रह के की करिए? रही गल रहन की, कित्थे रहिए? पहला तो यहो जिहा कदे नहीं होया। इन्ने सालों तो असीं इत्थे रह रहे हैं, हुण एकदम आके कहंदे ने कागज दिखाओ। किहड़े कागज? अपनी जगह छड्ड के जाण दा भला किहदा मन करदा? मेरा तां नहीं करदा।
आपको पता है मैं कौन हूं? आपको कैसे पता होगा? आप तो खुशबू वाले साबुन से नहाते, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते, आलीशान बंगलों में रहते हैं। आपको तो आपके घर से कोई नहीं निकालता, पर मुझे निकाल दिया। इनका कहना है जिनके पास कागज नहीं वो यहां नहीं रह सकता। पता है रिश्तेदार क्या कहते हैं? वो कहते हैं मेरी शक्ल मेरी मां से बहुत मिलती है। लोग कहते हैं वो बहुत खूबसूरत थी, पर मुझे जन्म देते कहीं वो दूर चली गई। कोई कहता है तारा बन गई, कोई कहता है भगवान के पास चली गई, कोई कुछ तो कोई कुछ। चाचा कहते हैं कि होगा कोई आप जैसा ही बड़ा आदमी जो एक सुबह अपने मखमली बिस्तर से उठा और एक फरमान जारी कर दिया, जिनके पास कागज है वो यहाँ रहे और जिनके पास नहीं है तो चला जाए। चला जाए क्यों चला जाए और कहां चला जाए? मेरी माँ का जन्म यहाँ का, मेरे बाप का जन्म यहाँ का, मेरा जन्म यहाँ का, हम सब का जन्म यहाँ का। लोग कहते हैं तो चला जाए। पता नहीं जिनको उनके घर वाले नहीं रखते उनको कोई भी नहीं रखता। अगर आपकी जिंदगी दर्द के एहसास के बगैर गुजरी है तो शायद आप पैदा ही नहीं हुए। हमसे हमारी जमीनें छीन ली गई, हमारी भाषा छीन ली गई, फिर भी हम चुप हैं। कौन हो तुम लोग? मजदूर। कहाँ रहते हो? गंदे नाले के उस पार। करते क्या हो? गुलामी। घर में कौन कौन है? माँ बाप भाई बहन। कुछ खाया तुमने? पुलिस का मार। जाना कहाँ है? अपने देश। और वहाँ क्या है? तमाशा।
तन्ने जहाजां नूं की हो गया? पिछले 2 दिन तो शहर के ऊपर घूमी जा रहे हैं। मिलिट्री वालों ने चप्पे चप्पे ते तंबू गढ़ लेने। देखते गोली मारना हुक्म है। और ख्याल रहे इस गल का पता साडे बच्चे नहीं लगना चाहिए। ये क्या भैया, आप तो गिर गए, मैं आपको करके दिखाता हूँ। अच्छा भैया। हाँ छोटे, आप मुझे स्कूल क्यों नहीं जाने देते? वो आज स्कूल की छुट्टी है ना। पर मास्टर जी ने तो बताया नहीं। अरे मास्टर जी बताना भूल गए होंगे छोटे। अब्बू, आज आप काम पर क्यों नहीं गए? क्योंकि आज बाजार बंद है पुत्र। भैया ये आवाजें कैसी हैं? ये आवाजें जहाजों की है छोटे। ये जहाज नहीं, तेज तरार चीला ने जेड़ियां कि अपना दुश्मन लब लब के अग के गोले बरसा रही हैं। भैया इन जहाजों से कह दो कि हमारे घर के ऊपर से बिल्कुल ना जाए। आप जानते नहीं हो भैया, ये कभी भी हमारे घर के ऊपर गोला गिरा सकते हैं। तुझे किसने बताया? कल मामू जान कह रहे थे। अरे मामू जान तो कुछ भी बोलते हैं छोटे, तू उनकी बातों पर ध्यान मत दिया कर। मैं मामू जान से कह दूंगा कि ऐसी बातें हमारे घर पर ना किया करे। दो, चार। बादशाह के हुक्म के बावजूद भी आज शाम को शहर च तमाशा होने वाला है। अरे क्या रहे इस गल का पता साडे बच्चे नहीं लगना चाहिए। आओ मिलो, मिलो हालो, कच्चा धागा, रेस लगा लो। आओ मिलो। अब्बू, इसमें क्या लिखा है? वो शाम को शहर च तमाशा होने वाला है ना। तो हम तमाशा देखने जाएंगे। हाँ हाँ भैया भैया हम तो तमाशा देखने जाएंगे। खालिद, जी अब्बू। वो कहानी तो सुनाई कौन सी वाली? जेड़ी तू बचपन से सुनाया करता थी। अच्छा वाह। हाँ बारिश आई छम छम छम, लेके छाता निकले हम, पैर फिसल गए गिर गए हम, ऊपर छाता नीचे हम। बारिश आई छम छम छम, लेके छाता निकले हम, पैर फिसल गए गिर गए हम, ऊपर छाता
अच्छा ज्यादा कहीं का रात तो रात सारा दिन को भी चैन नहीं है यहाँ। अरे मैं आपको नहीं, मैं तो इस पर्दे को गाली बक रहा हूं। भला ये पर्दा भी कोई पर्दा है बताइए? रात की खामोशी में हल्की सी सरगर्मी भी दूसरों के कानों में पहुंच जाती है। एक कोठा, कोठे के ऊपर टाट, टाट के नीचे चारपाई और चारपाई के ऊपर एक बीवी और एक शौहर और हजारों आंखें और हजारों कान जो रात के अंधेरे में कुछ ना कुछ देख और सुन रहे होते हैं। नजर ना आने पर भी इंसान को सब कुछ दिखाई जान पड़ता है। हल्की सी आहट और पूरी तस्वीर आपकी आंखों के सामने। और ये कल्लन ने तो हद कर रखी है। रात भर अपनी बीवी के साथ अजीब अजीब सी बकवासें करता रहता है, ना बच्चों की शर्म और ना मुझ जैसे कुंवारों की। एक बात बताऊं, मैं शादी करना चाहता हूं लेकिन समझ में नहीं आता किससे करूं। मान लीजिए कि यह है मेरा परिवार, ये मेरे दादा दादी और ये मेरे नाना नानी। अब अगर मैं इस परिवार में यानी कि अपने दादा और दादी के परिवार में किसी लड़की से शादी करना चाहूं तो वो लड़की मेरी बहन लगती है। तो बचा ये परिवार यानी कि नाना और नानी का परिवार। तो क्या इसका मतलब मैं नाना और नानी के परिवार में शादी कर सकता हूं? वो भी मेरी बहन लगती है। तो उपाय क्या है? ये यानी कि ये दूसरी जात। और अगर दूसरी जात में शादी करना चाहो तेरा जो दूसरी जात में शादी करेगा, हमारी जात बिरादरी की लड़कियां मर गई है क्या? आपके साथ भी कभी ना कभी ये सिलसिला जरूर हुआ होगा। हुआ है ना? अरे फिक्र मत करो, धीरे धीरे आदत हो जाएगी। आदत हो जाएगी? अरे कैसे फिक्र ना करूं, मुझे खुले में सोने की आदत है। अमीर होता तो घर में पर्दे लगाता, लेकिन मुझ जैसे गरीब को पर्दे में घर लगाना पड़ता है। अच्छा एक बात बताइए, क्या मैं भी ऐसी आवाजें करूंगा? क्या लोग मेरी भी आवाजें सुनेंगे? क्या वो भी ऐसी रातें जाग जाग कर काटेंगे? और अगर किसी ने झांक कर देख लिया तो? बोले बोले रे घर बाड़ी वाला बोले बोले रे घर बाड़ी वाला
आज। कहने लगे मास्टर जी ने अच्छा नहीं किया। अरे भाई क्या हो गया अगर नया कानून आ गया? ऐसे 20 कानून हर महीने आते हैं। बोले कि मेरा खुद का घर म्यूनसिपैलिटी के उद्यान में है, 4 बार तो नोटिस आ चुका है मजाल कोई खाली करा ले। अरे इंसान की बम में ना दम होना चाहिए। बम में दम, उसे यही चीज तो नहीं थी मेरे बाप के पास। अच्छा एक बात बताऊं, गांव में ना सबसे पहला घर हमारा है। खास बात पता क्या है? दूर दराज से जब भी कोई आता है ना, सबसे पहले हमें दिखाई देता है, क्योंकि पहला घर तो था हमारा। ये पुलिस क्यों आई है आज? पता नहीं कैसे कैसे लोग रहते हैं इस गांव में। हमारे घर पर तो आज तक नहीं आई। अरे बाबूजी, गांव के एक स्कूल में अंग्रेजी पढ़ाते हैं आप, लोग बहुत इज्जत करते हैं आप। यहां तक कि गांव का सरपंच भी आपको जी जी कहकर बुलाता है। और क्या चाहिए आपको? चश्मे लगाने का तो बड़ा शौक है, कभी काले, कभी पीले, कभी हरे, कभी लाल। एक दिन अचानक कहने लगे क्यों ना गांव छोड़कर कहीं बाहर जाए। अरे क्यों जाना गांव जी बाहर? सब कुछ तो है अपने पास। आपकी अच्छी नौकरी है, हमारा खुद का घर है, मेरे सारे दोस्त यहीं पर हैं, फिर क्यों जाना है कहीं बाहर? लेकिन आप कहां किसी की सुनते हैं? आपको तो हमेशा बस अपनी करनी होती है ना। पता है, कल हम सब लोग जा रहे हैं, सिर्फ आप यहां पर रहते हैं अकेले। बीरभूम से गाजीपुर तक का सफर मेरे लिए बहुत ही कठिन था। पजामे से धोती, गाड़ी से मूछ और टोपी से जनेऊ। अपनी जान बचाने के लिए मुझे सब कुछ बदलना पड़ा, वरना या तो मैं भी जलकर राख हो जाता या मेरा कटा हुआ सिर किसी नाले में पड़ा मिलता आपको। मेरा नाम रंजीत, असली नाम अब्बास। नहीं किसी को, लोग मार डालेंगे मुझे, जैसे हमारे सब लोगों को मार डाला, और बाकी के जो बचे उन्हें उठाकर जेल में डाल दिया। क्या ये जूता मेरे भाई का है। घर से कहकर गया था कि खेत जा रहा है, लेकिन खेत कभी पहुंचा ही नहीं। मारा नहीं है, वो जिंदा है।
उसका दूसरा जूता नहीं मिला अभी तक। कब से ढूंढ रहा हूं, पता नहीं कहां है। वैसे मैं हर महीने के आखिरी इतवार को यहां पर आता हूं। आपको मिले तो बताना। हाँ, जिंदगी को हमेशा वैसे जीना चाहिए जैसी कि वो है, ना कि जैसी वो थी या जैसी वो होगी। हम औरत उसी को समझते हैं जो हमारे घर की हो। बाकी हमारे लिए कोई औरत नहीं होती, बस गोश्त की दुकान के बराबर होती है। और हम उस दुकान के बाहर खड़े कुत्तों की तरह होते हैं जिनकी हवस भरी नजरें हमेशा उस दुकान पर टिकी रहती हैं।
हूँ कि मेरे मम्मी पापा ने मुझे डांस क्लास ज्वाइन कराई। वहाँ मेरी उम्र के आगे कई सारे बच्चे आते थे। मैं रोज की तरह क्लास गई, लेकिन उस दिन मैंने देखा कि वहाँ मेरे अलावा और कोई भी बच्चा नहीं था। सिर्फ मैं थी और अन्य सर। मैं क्लास के अंदर गई और सर से पूछा कि क्या आज बाकी के बच्चे नहीं आएंगे, तो उन्होंने जवाब दिया, नहीं आज वो सब घूमने गए। मैं तुम चिंता मत करो, आज मैं तुम्हें कुछ नया सिखाऊंगा। उन्होंने म्यूजिक चलाया, लेकिन उसके म्यूजिक की आवाज पहले से बहुत ज्यादा तेज थी। हमने प्रैक्टिस शुरू की। तभी अचानक वो पीछे से आया, उसने अपने हाथों से मेरा मुंह बंद किया और मुझे उठाकर बाथरूम में ले गया। मैं जमीन पर थी और वो मेरे ऊपर। मैं जोर-जोर से चिल्लाने लगी, लेकिन म्यूजिक की आवाज इतनी ज्यादा तेज थी कि मेरी आवाज उसमें दब गई। मैं छटपटाने लगी, रोने लगी, तभी उसने मेरा मुंह बंद किया और देखते ही देखते मैं बेहोश हो गई। आप और मैं एक ही जैसे हैं, हूबहू। दरअसल काफी समय से मैं आराम से नहीं बैठ पाया। जहां पर मैं काम करता था वहां से मुझे निकाल दिया गया। उन लोगों का कहना है कि मेरे लिए कोई जगह नहीं है वहां पर। वहां वो बड़े लोग बैठे हो और भी बहुत सारे लोग थे वहां, मगर अब हम कहां जाएंगे? सवाल ये उठता है कि अब हम लोग करेंगे क्या? मैं और मेरा पूरा परिवार किराए पर रहते हैं, कोई कागज पत्र नहीं है हमारे पास। वो कहते हैं कि यहां से चले जाओ। क्यों? ये हमारा घर नहीं है क्या? इससे पहले यहां पर सब कुछ ठीक था, दंगे, बलात्कार, चोरी चकारी कुछ भी नहीं था। मगर पिछले 2 सालों में 25,000 से ज्यादा लोगों को पुलिस पकड़ कर ले गई और 150 से ज्यादा लोग लापता हैं, जिनमें से मेरा भाई भी है। बहुत बहादुर है वो, कोई भी उसके सामने ऊंची आवाज में बात नहीं कर सकता। मुझे आज भी याद है जब हम एक दूसरे से कहा करते थे कि अब हम बड़े हो गए। हम दोनों में से किसी ने भी अपनी जिंदगी का एक भी सपना भी पूरा नहीं किया। उसे घूमने फिरने
शौक था। एक दिन अचानक कुछ पुलिस वाले हमारे घर में घुस आए और मेरे भाई को पकड़ कर ले गए। जब मैंने उसे बचाने की कोशिश की तो कहते हैं कि पूछताछ के लिए लेकर जा रहे हैं, और तब से ही वो लापता है। लोग कहते हैं कि वो एक दिन जरूर वापस आएगा, पर मुझे पता है कि उसे मार दिया गया। लगभग 100 से 150 लोग मारे गए यहाँ पर। जहाँ भी देखो तो उन लोगों की लाशें दिखने हुई पड़ी हैं, और लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या मैं यहाँ पे कभी वापस आऊंगा। कभी नहीं। एक आदमी की मौत मौत है, पर हजारों आदमियों की मौत तमाशा। रोमियो नाम है बड़ा शैतान है। आ देखो थोड़े सामने फिर भज गया। सारा दिन मेरा लहू पी रखता, यही काम है। कदे इधर भाजो कदे उधर भाजो, पूरा दिन मेरा इन्हें संभट ही लग जाता। ऐसा शैतान है, कदे कहते घरे वड़ जाता, कदे कहते रोटियां खा जाता। लोग आके वापस देते ने, कहते साहब अपने चूहे। चूहा नहीं है, बच्चा है मेरा। कोई काम आंदा नहीं, खाना ते तंग कर। तंग तो मैं भी बहुत करता सी जब मैं बच्चा सी। अच्छा तो 7वीं क्लास में पढ़ता सी, तो एक दिन दोस्तां दे कहण ते मैं पंजाबी वाले मास्टर दी नकल कर लग पिया। हाँ भाई मां दिया मक्खणो, दोस्त बहुत खुश होए, तालियां भी मार रहे सी। मैनू पता नहीं लगा मास्टर कदों पिछों आ गया। मास्टर ने मैनू धोनों फड़ के स्टोर रूम विच बंद कर दिया। बहुत सारे चूहे, कुछ मोटे कुछ पतले, कोई काले कोई चिट्टे, कोई पीले, कोई जल्दी पूरी तरह, कोई दूसरे पकड़ना, कोई में पैर खाना, कोई में पाव खाना। सब बहुत चीज़ मारे मैं सिर्फ बचाओ जब समझ में आया कि तुम मारते हो क्या मारते नहीं मारती, और कोई मामले में मारते नहीं मारती, खाना मारती, इस बार की गलत मारती है कि नहीं मारती, तो मारती है। हाँ रोमियो भी मेरे को ऐसा ही तंग करता। सोमवार का दिन सी, उन्होंने साडे घरां ते बलडोजर चलाने शुरू करते। इस घटना च साडी बस्ती दे 100 तो ज़्यादा लोग मारे गए। और ना तो साडे कोल खाण नूं रोटी है, ना पीण नूं पानी, ते ना रहण नूं छत। असीं ओही लोकी हां जिन्हां दे घरां ते बलडोजर चला के सानूं कहंदे 1 घंटे च घर खाली कर दो। 1 घंटे च घर खाली करना मतलब हुण की समझिए, 475 लोग ने साडी बस्ती ते कहंदे ने तो चले जाओ। बंदा पूछे 475 लोग कित्थे जाण? नाल तुहानूं पता है सरकारी कागजात लिखिया है कि साडी बस्ती 362 लोग ने ते बाकी 113। चंगा हुंदा सी अपने च मर जांदे, चंगा हुंदा सी बिना जख्मां तो, बिना धब्बियां तो, बिना दिल मर जांदे। ये कोई साडे नाल पहली बार नहीं होया। अज तो 2 साल पहला भी साडे नाल यही कुछ होया सी। सानू कहंदे
अंगूठे लाओ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਪੈਸੇ ਰਹਿ ਲਾਂਗੇ ਪਰ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਆਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਬੜੀਆਂ ਮਿੰਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਬੜੇ ਹਾੜੇ ਕੱਢੇ ਪਰ ਮजा ਲੈ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਸੁਣੀ ਹੋਵੇ ਬਸ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਬਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਾਤੇ पूरे 8 दिन लगे मलवा हटाने जब मलवा हटा के देखा तब पिछों मेरी घरवाली निकली मेरे तो मेरी घरवाली पछाणी नहीं सी गई ਉਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਚੂਹੇ ਨੇ ਕੁੱਤਰ ਕੁੱਤਰ ਕੇ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਮਿਲਾਤਾ ਸੀ एक कहानी सुनाऊं बाबूजी। बारिशों का मौसम था, मैं बाजार से घर जा रहा था। अचानक से कुछ लोग मेरे पास आए, एक ने मेरे हाथ पकड़े, दूसरे ने आंखों पर पट्टी बांधी और उठाकर मुझे बैंक में ले गए। जब मेरी आंख खुली मैं कमरे में बंद था, मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं करूं तो करूं क्या। मैं बहुत डर गया था। उन्होंने मुझे लिटाया और कुछ गुनगुनाने लगे। उसके बाद वो लोग ब्लेड से मेरे कपड़ों को फाड़ने लगे, यहाँ तक कि मेरी पेट तक उतार दी। जिसके हाथ जो आया वो उसे रोकता रहा और देखते ही देखते बिल्कुल नंगा था। नंगा समझते हैं ना आप लोग? बिल्कुल नंगा। फिर जब उनको इससे भी संतुष्टि नहीं मिली तो उनमें से किसी एक ने मेरे डब्बू को इसके अंदर खींचा जैसे मैं कुत्ता हड्डी से बात को खींचता है। मैं जिंदा लाश की तरह वहां पड़ा हुआ था। महसूस सब कुछ कर रहा था लेकिन कहीं कुछ नहीं कर पाया। कुछ देर बाद वो लोग मुझे मेरे बालों से घसीटते हुए बाहर ले गए और एक लावारिस कुत्ते की तरह छोड़कर चले गए। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो उनमें से मेरा एक चाचा था। ऐसे क्या देख रहे हैं आप लोग? यहाँ मेरा रोज का आना जाना है और ये कपड़े मुझे ऐसे ही मिल जाते हैं। आए दिन किसी ना किसी के साथ कुकर्म, छीना झपटी, बलात्कार ये सब होता ही रहता है। ऐसा नहीं है कि मुझे बुरा नहीं लगता, बुरा लगता है। जैसा आपको लगता है सुबह चाय की चुस्कियां लेते हुए अखबार में ये खबरें पढ़ते हुए। एक बात कहूं जनाब, इंसान की जिंदगी में ना 3 घटनाएं बहुत ही खास होती हैं। पहला उसका जन्म लेना, दूसरा उसका किसी और को जन्म देना और तीसरा उसका मर जाना। लेकिन यकीन मानिए जनाब, ये जो दूसरी घटना होती है ना, कमाल होती है।
कौन है तुम? बोलना क्यों नहीं? तुम कौन हो? तेन पता नहीं बात बहुत खराब है, देखने को नहीं मारता हूं मैं। हिंदू है या मुसलमान? तुम्हें क्या लगता है? शक्ल होता हिंदू लगते हैं, वो कैसे? तुम मुसलमान हो क्या? शक्ल तो क्या लगता है? शक्ल से छोड़ो, नाम क्या तुम्हारा? नाम का तुमको पता नहीं लग जाएगा, शक्ल तो की बिल्कुल आता है। उस खंबे पर खून किसका लगा है? एक बंदा बच गया थी, उन्हें गोली लगी, वो थे गिरा, वो खंबे को, लेकिन किया क्या था उसने? बस बच गया थी, हाथ से वाले कुछ औजार वर्गा मजदूर था क्या? पता नहीं, मजदूर थी या गुंडा, बस बच गया थी। आजकल तो मजदूर और गुंडे में फर्क ही पता नहीं चलता है। जो मिल के मजदूर थे अपने, वही गुंडे बन गए, कुछ मारे थे। इस पोटली में क्या है? एक ही लेके गया थी पहले घर, जाके देखा सारे में मार था। एक छोटी सी बच्ची से लगा थी, 4 साल की, जान मारने नहीं बख्शा। मैं भी अपनी बुआ के घर गया था, उन लोगों ने उनका पूरा घर जला दिया। वो पूरे के पूरे जल गए मुझे बचाने में। तू हौसला रख, अगर खुदा ने चाहा क्या अपने साथ में पहुंचा के। चला सखी, लेकिन तुझे जाना कौन से गाँव? शहर का तुझे पास जाना कर रहे। चला। नहीं, मैं नहीं जा सकता, मैं यही ठीक हूँ। ऐसे कुछ भी ठीक नहीं, चला चलिए। नहीं, मुझे डर लगता है। तू काम कर, तू ना रुक जा, कुछ ही देर से सवेर होने वाली है, फिर तो चला देंगे। ध्यान रख अपना यार, तू भी। सच नु भावें जिन्ना मर्जी मिठे च बोलो, पर रहना कोड़े का कोड़ा ही है।
आप सभी ने बहुत ही तहे दिल से नाटक देखा, उस धैर्य का, उस इत्मीनान का मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और अब मैं इस नाटक की निर्देशिका देवीना रक्षित जी को मंच पर बुलाना चाहूँगा कि वो आए और अपने कलाकारों का परिचय दें। देवीना रक्षित। सब बच्चे आ गए। खुशहाल भरा है। पुराना नवनीत। म्यूजिक में हमारे साथ थे सतनाम मस्ताना जी, राम मस्ताना जी और परम गुरु गुरु बंदा। लाइट्स पर हमारे साथ थे परवीन जग्गी जी। जग्गी सर, जग्गी सर तो आगे है यार। हमारी हेल्प की है सामने पूरी परंपरा आर्ट्स की टीम ने, जिसका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। बस मैं आपका ज़्यादा समय नहीं सर बोलने। अब मैं मंच पर बुलाना चाहूँगा हमारी गुरु डॉक्टर नवदीप कौर जी को और परंपरा आर्ट्स के फाउंडर अभिषेक शर्मा जी। अभिषेक भाई, रोहित अभिषेक भाई नहीं? अरे अभिषेक भाई ऐसी झटका देते हैं। मैं चाहूँगा कि मैम 2 शब्द इस नाटक के बारे में ज़रूर कहें, प्लीज़। थैंक यू सो मच। अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सबसे पहले तो एक बार जोर से तालियां मेरे लिए प्लीज। आप सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद। आज की शाम सच में यहाँ आकर मुझे लगा कि टीचर से आगे जब स्टूडेंट्स निकल जाते हैं तो कितना प्राउड एक टीचर फील करता है। ग्रेट। आई एम फीलिंग ऑनर्ड एंड ब्लेस्ड। बहुत बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी और इससे ज़्यादा मुझे लगता है कि आप लोग सब मन में ले जाएं अपनी भावनाओं को, तो वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि शब्द उन भावनाओं को शायद छुटा कर दें। थैंक यू सो मच। थैंक यू एंड थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। ये सब दिखाने के लिए मैम एक मिनट बस। संजय, संजय बुके लिखते हैं। मैम ये बच्चों की तरफ से एक छोटा सा डॉक्यूमेंट है, प्लीज। हम आप आई और हमारा हौसला अफजाई किया आपने, और इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं एक बार फिर से तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ परंपरा आर्ट्स का, जिनकी वजह से ये नाटक संभव हो पाया, टैगोर थिएटर सोसाइटी का और आप सभी सुधी दर्शकों का। इस नाटक के आगे भी हम शो करते रहेंगे और जब करते रहेंगे हम आपको इत्तला करते रहेंगे और आप ऐसे ही गहमा गहमी में आते रहेंगे। धन्यवाद। थैंक यू।